दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल पे। और आशा है होप आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो आइए आज हम देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज अपने इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे और आपका हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आइए चलते हैं जल्दी से अपनी स्क्रीन पे। मैं युवराज ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल से आज देने वाला हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू लेता है या आपसे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है तो सबसे पहले आप उसे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वो आपसे सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव, या विच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडल्ड इन द पास्ट। तो इसका आप एक अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको क्या बोलना है जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको एग्जैक्ट क्या बोलना है उसके लिए आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी पहले से करके रखिए। और ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप कुछ रट के बोल रहे हैं, तो ऐसे मत करिए। अपना नेचुरल रहिए, जो आप सच में हैं, जो एक्सपीरियंस आपको है वो नॉर्मल वे में इंटरव्यू को बताइए, तो इंटरव्यूअर को बताइए। तो उससे बेटर एक इम्प्रेशन पड़ता है आपका, एक नेचुरल अंदाज आपका दिखता है। तो अपने एक्सपीरियंस कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं और कैसी कैसी टीम्स के साथ काम किया है, किस इंडस्ट्री में काम किया है। फिर एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आपको बताना है, आपको स्किल्स बताइए अपनी आराम से, उसमें स्किल्स क्या हैं आपके पास और कैसे कैसे अचीव करी हैं आपने। तो ये सब चीज़ें बताइए और ज़्यादा बड़ी नहीं, एक शॉर्ट ब्रीफ में आप ही बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेन चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले कभी भी कोई इंटरव्यू आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो वो सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर जाता है कि वो ये देखता है कि आपको कितनी नॉलेज है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हैं तो आपको थ्योरी आती ही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल सा एक सवाल जब भी कोई शुरू करता है तो ये पूछ लेता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ मैं एक एक क्वेश्चन लेता जाऊंगा और उसका ब्रीफ में आपको बहुत शॉर्ट में एक आंसर देता जाऊंगा और आने वाली वीडियो में जरूर मैं डिटेल में कवर करूंगा एक एक चीज को। तो बने रहिए यहाँ पे वीडियो के एंड तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल भी एंड में आएंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, फिर सर्च इंजन की मार्केटिंग होती है, पेड एड्स, पीपीसी, एसईओ। तो ये सारे चैनल्स आप बता सकते हैं, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज B2B और B2C, ये एक बहुत जनरल सवाल आजकल रहता है बहुत इंटरव्यूअर्स का, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने किस सेगमेंट में काम किया, क्या वो B2B में काम किया है या फिर क्या B2C में काम किया है। तो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू बिजनेस में डायरेक्टली आप किसी बिजनेस के साथ डील कर रहे होते हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो वो बिजनेसेस के लिए रहती है कि सामने भी कोई स्मॉल बिजनेस होगा या फिर कोई प्रोप्राइटर होगा या फिर कोई भी हो सकता है जो वो कंज्यूम करने वाला है आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज। और ऐसे ही B2C होती है। B2C में क्या होता है कि कंज्यूमर को देने वाले हैं आप, तो कोई भी एंड कस्टमर आपका अगर प्रोडक्ट और सर्विस ले रहा है तो वो B2C हो जाती है। तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। विच टूल्स हैव यू वर्कड ऑन, फिर ये आपको पता ही है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, इसकी वीडियो में आगे जरूर आपको बताऊंगा, डिटेल में दूंगा। तो आपने जिस जिस पे टूल्स पे काम किया वो बताइए। कोई भी एक्स्ट्रा टूल मत लीजिए कि बस बताने के लिए आपने उस समय बता दिया और उसके बाद आपको दिक्कत आए, क्योंकि कभी भी आप टूल्स बता रहे हैं तो हो सकता है अगला सवाल उसका उसी टूल के अंदर का हो, तो आपको अगर नॉलेज पूरी नहीं होगी तो आप वहां फंस जाएंगे। तो हमेशा वो टूल्स बताइए जिस पे आपने काम किया हो, चाहे वो गूगल सर्च कंसोल है, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स है, चाहे कुछ फ्री टूल्स ही हों, उबर सजेस्ट नील पटेल का है कुछ, या फिर आपने अच्छे एडवांस टूल्स पे काम कर रखा है, एचरेफ है, सेमरश है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टूल्स हैं, मेलचिम्प है ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो कोई भी टूल जो आपने काम कर रखा हो सिर्फ वही बताइए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज बायर पर्सोना। तो बायर पर्सोना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लेते हैं, सबसे पहले आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका खरीदार कौन होने वाला है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कौन कंज्यूम करने वाला है। इतनी बड़ी मार्केट है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस सारे नहीं लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका बायर कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी।
तो ये सारा मिला के बोलते हैं बायर का पर्सोना, जो कि आप इसका डेटा बाय डेटा फेच करते हैं, आप रिसर्च करते हैं कि यार मान लेते हैं आपकी कोई सैस कंपनी है, सैस मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कंपनी है, और आपका जो क्लाइंट होगा फिर वो कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा टेक सेवी होगा, जिसको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है सॉफ्टवेयर रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो वो हो सकता है कि किसी कंपनी का आईटी एक्सपर्ट हो, या फिर आईटी एसोसिएट्स हो, तो या फिर सीईओ हो सकता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ऐसे आपको अपना बायर पर्सोना क्लियर होना चाहिए कि कौन है आपका बायर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एट्रीब्यूशन मॉडल्स। एट्रीब्यूशन मॉडल्स हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूज़र है जब वो आया तो उसने कहाँ टच पॉइंट किया सबसे पहले। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में टच पॉइंट्स बोलते हैं जब भी यूज़र किसी चीज़ पे सबसे पहले आता है और उसके थ्रू वो अंदर आपके, जैसे मान लेते हैं वेबसाइट के थ्रू वो ऑर्गेनिकली आया, जैसे उसने गूगल पे सर्च किया और उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर हुआ, या फिर वो सोशल मीडिया पोस्ट से अंदर हुआ, तो सबसे पहला टच पॉइंट उसका उसमें वेबसाइट बन जाएगा अगर वो गूगल सर्च से आया, और अगर वो सोशल मीडिया पोस्ट से आया तो उसका टच पॉइंट वो सोशल मीडिया की पोस्ट बन गई। उसके बाद वो वेबसाइट के अंदर आया, उसके बाद वेबसाइट में उसने क्या एग्जैक्टली किया, और वेबसाइट के बाद उसने कौन से पेज बाय पेज उसने जो है देखे, तो ये सारे हमारे टच पॉइंट्स बन जाते हैं। और उसके बाद एंड में अगर उसने कोई फॉर्म भर के कन्वर्ट हुआ है वो, तो वो हमारा लास्ट टच पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से एक पूरी यूजर जर्नी होती है। तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं जो कंपनी, अलग अलग कंपनीज, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट तरीके से एट्रीब्यूशन यूज करते हैं। कहीं पे फर्स्ट एट्रीब्यूशन मॉडल यूज करते हैं, कहीं पे लास्ट एट्रीब्यूशन मॉडल यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर रखे हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन कभी कभार बोल देते हैं इसको। तो फर्स्ट इंटरेक्शन है, लास्ट इंटरेक्शन है, लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक, या फिर लीनियर है, या टाइम डीके है, पोजीशन बेस्ड है। ये सारे आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगे। इसको आराम से स्टडी करिएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट ऑल चैनल्स हैव यू हैंडल्ड इन द पास्ट, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि पहले बताया मैंने कि आपने कौन कौन से चैनल हैंडल किए हैं, जो किए हैं आप फोकस करिए उन्हीं पे, क्योंकि आपकी मास्टरी होगी उसमें तो आपको फायदा मिलेगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए है इंटरव्यू, तो डिजिटल मार्केटिंग की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो सकती है, एसोसिएट की पोस्ट हो सकती है, लीड की हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग लीड, या फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की भी हो सकती है। तो आपने जिस चैनल्स पे सबसे ज्यादा काम किया उस पर ज्यादा फोकस दीजिए, ना कि उस पर जिस पे आपने नहीं किया है। तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे एसईओ हो सकता है, या फिर आपने कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा करी है, या फिर आपने सोशल मीडिया ज़्यादा किए, तो सबसे पहले आप वही बताइए। या फिर हो सकता है आपने पेड एड ज़्यादा किए, तो ये सारे आप चैनल्स उस हिसाब से बताइए। फिर आता है व्हाट इज इनबाउंड एंड वर्सेस आउटबाउंड। तो इनबाउंड और आउटबाउंड की मैंने एक पिछली वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बॉक्स में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इनबाउंड और आउटबाउंड मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वरना आप वहाँ वीडियो में जाके दे सकते हैं। इनबाउंड मतलब कस्टमर आपके पास खुद चलकर आ रहा है, और आउटबाउंड मतलब जब हम एज अ मार्केटर कस्टमर को रीच करते हैं। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो ए बी टेस्टिंग मतलब यही है कि आपका एक मेन पेज हो जाएगा, एक आपका सेकेंडरी पेज बन जाएगा, जिसको आप टेस्ट करने के लिए लगाएंगे। तो 50% ऑडियंस को आपको आपका एक पेज दिखेगा और सेकंड पेज आपका 50% को दिखेगा। ज़्यादातर ये गूगल ऑप्टिमाइज टूल से होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस। क्या आपकी जो वेब पेज है वो बड़ी स्क्रीन साइज और छोटी स्क्रीन साइज में सही से दिख रही है या नहीं, ये ही रिस्पॉन्सिवनेस होती है। उसके बाद व्हाट इज एएमपी। एएमपी एक फ्रेमवर्क है बेसिकली HTML का, और इसकी फुल फॉर्म एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस है। तो बेसिकली ये आया था, ये डेवलप हुआ था ताकि फ़ोन पे जो वेब पेज हैं उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो ये थे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अच्छी, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, कुछ नए क्वेश्चंस जानने को मिल रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ यहाँ पे दिए गए बटन्स को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बने रहिए। अब आने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो चलिए चलते हैं जल्दी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जब बात की जाती है तो सबसे पहले एक सवाल जो मैंने देखा है बहुत कॉमनली आता है और अच्छे इंटरव्यू जरूर पूछते हैं कि आपने पास्ट में KPIs कौन कौन से मेजर किए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो इसीलिए ज्यादातर सवाल पूछा जाता है व्हाट आर द KPIs यू ट्रैक
इन एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी चैनल आपने पकड़ा हुआ, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे पेड हो, पर क्या केपीआईज आपने नापे हैं। तो आप कोई भी एक लेके ऑर्गेनिक ले लीजिए, तो आप उस ऑर्गेनिक अगर लेते हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि CTR क्लिक थ्रू रेट, फिर CR कन्वर्जन रेट, फिर रैंकिंग और गोल कंप्लीशंस। आप ये सारे जितने भी मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर रखे हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैंने आपको बताए हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिसको आपने रिपोर्ट हो सकता है किया होगा अपनी कंपनी में एग्जिस्टिंग में। तो फिर CPL भी आप बता सकते हैं। अगर आप पेड में हैं तो कॉस्ट पर लीड होता है CPL। तो बेसिकली कितनी कॉस्ट लगी हमारी, कितना हमने एक लीड लाने के लिए कितने हमने पैसे लगाए, बेसिकली शॉर्ट में ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट आर द रेवेन्यू मॉडल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ बिडिंग ऑप्शंस भी बोलते हैं इसे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली जब आप का जो फोकस है, जो इंटरव्यू का फोकस होता है ज़्यादातर पेड मार्केटिंग पे होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन से रेवेन्यू मॉडल्स पे आपने काम किया है, कौन कौन सी आपको नॉलेज है बेसिकली। तो आप उसमें बता सकते हैं CPC, CPI, CPA, ये जनरल टर्म्स हैं जो जनरली पेड मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, ये आपको सारे गूगल पे मिल जाएंगे। और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट पर क्लिक है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन है और कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए जब भी आप जा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज CRO। तो आज के टाइम पे जब से हमारा SEO वर्ल्ड जो है फ्लरिश कर रहा है, तब से एक नई टेक्निक आई है CRO। नई नहीं बोलूँगा, बहुत टाइम से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। बट CRO इसलिए लाया गया क्योंकि कंपटीशन जो है इतना बढ़ता गया, तो उसमें नीड थी कि यूज़र की साइकोलॉजी को समझ के वेब पेज पे कुछ ऐसे UX में चेंज लाए जाएं, डिज़ाइन के अंदर चेंज लाए जाएं, जिससे यूज़र की साइकोलॉजी हिट हो और वो कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाए। तो CRO होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो अब इसकी भी बेसिकली जॉब्स निकलती हैं, इसके लिए भी कंपनीज लोग देखती हैं, हायर करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे लोग इसमें हायर करती हैं, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद इस पे काम भी करता हूँ। तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है इस चीज़ की और मैं आपको बता सकता हूँ। तो CRO भी एक आज के टाइम पे अलग लाइन है। अगर आप भी देख रहे हैं कोई नई लाइन तो जरूर इसको एक्सप्लोर किया करना। ये UX के अंदर आती है, SEO और UX का कॉम्बिनेशन इज CRO बेसिकली। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली आप बता सकते हैं कि अपने पास एक्सपीरियंस में अगर आपको पता है तो आप अच्छे से बताइए कि उसमें CTA बटन्स का एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है कि CTA बटन्स को हमें कहाँ प्लेस करना है, कैसे करना है, कलर कोड कैसे रखने हैं, क्या चीज़ यूज़र को, कौन सी लाइन यूज़र को साइकोलॉजिकली हिट करेगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं। देन चलते हैं व्हाट स्टेप्स यू टुक इन पास्ट टू इंक्रीज CR ऑफ वेबसाइट। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट का एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी आपसे कि आपने कन्वर्जन रेट, अगर अपने पास एक्सपीरियंस से आप कहीं काम करके आ रहे हो, आप फ्रेशर नहीं हो, तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि आप कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ाएंगे, आपने या फिर कैसे बढ़ाया है पास में। तो सबसे पहले तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि पास कंपनी में या फिर पास आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो तो उसमें आपने CR कितना बढ़ाया है, कि आपने क्या 0.2% इंक्रीज किया था, 0.5% इंक्रीज किया था, कितना आपने कंपनी को बेनिफिट किया था पीछे। तो उससे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिलीव मी, ये CR की बात जब आप करेंगे तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती है। वहाँ आपका डिसीजन भी बन सकता है इंटरव्यूअर के माइंड में कि इसको लेना है या नहीं लेना। हाँ, उसके बाद जब आप बता देंगे कि मैंने इतने % की ग्रोथ की थी, तो CR के अंदर ग्रोथ की थी परसेंटेज में, तो उसको आप रीज़न बताइए कि मैंने उसमें CRO के अंदर बहुत चेंजेस लाए थे, मैंने UX चेंज किया था, SEO पॉइंट को पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ऑप्टिमाइज किया था साइट को, गूगल की जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उसको फॉलो किया था, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाए थे। एंड देन हमें 6 to 8 मंथ्स में या 1 साल के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिले थे, जिससे हमारी रैंकिंग्स बूस्ट हुई थी, हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ा था। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बस दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल यू जनरेट लीड्स। तो हाउ विल यू जनरेट लीड्स का भी CR से ही कनेक्शन होता है। आप इसमें सिंपली मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप नॉर्मल उनको बता सकते हैं कि हम अगर आप SaaS कंपनी है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है आपका, तो हम उसमें फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को, और फ्री ट्रायल के CTA इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, जिसको क्लिक करने के बाद हम यूज़र को फॉर्म दे सकते हैं भरने के लिए। फॉर्म कोई लंबा चौड़ा नहीं देंगे, हम उसमें नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, एंड दैट्स इट, वी हैव द डेटा। अब अगर हमारे पास डेटा है तो हमारे पास हम उसको रेगुलरली मेल्स भेज सकते हैं यूज़र को। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि जनरेट कैसे करनी है लीड्स।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और अपने आखिरी सवाल के ऊपर, हाउ विल यू एनालाइज द साइट इफ अ पर्टिकुलर चैनल इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारा बिल्कुल रिलेशन जो KPI से ही है। यहाँ पे इंटरव्यू यही पूछना चाहता है कि आप कैसे देखोगे कि आपके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं। तो आप उसे जनरली नॉर्मली अपना एकदम, जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको पहले भी KPIs बताए थे उसको फिर से वही बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर, ज़रूर होगा। सबसे पहले आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ। तो हमेशा फर्मली जेंटली दीजिए इंटरव्यू। आप कभी भी दे रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हैं, चाहे ऑफलाइन दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं उसको फर्मली कॉन्फिडेंटली दीजिए। आशा है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है और आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप का कोई भी इंटरव्यू इस तरीके से कोई क्रैक कर पाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो बेनिफिट किया था या नहीं, आपसे ये सवाल पूछे गए थे या नहीं। अगर आपको भी ये अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिए। ऐसी ही डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल्फ डेवलपमेंट पे। तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत सी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरा पक्का वादा है आपसे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।